राधे राधे बच्चों। राधे राधे। सुनो इधर, आज अपन नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। अध्याय नंबर 4। कौन सा अध्याय? 4। इसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है? द्विघात समीकरण। अरे द्विघात समीकरण क्या होती है? द्विघात बहुपद तो पढ़ा होगा आपने अध्याय नंबर 2 में। अध्याय नंबर 2 में आपने द्विघात बहुपद पढ़ा था ऐसा, एक्स स्क्वायर जैसे 7x है प्लस 10 है, ठीक है, ऐसा पढ़ा था द्विघात बहुपद। तो इस द्विघात बहुपद को शून्य से तुलना कर दें, शून्य से तुलना क्या, सॉरी, शून्य के तुल्य कर दें, शून्य के बराबर कर दें इसी को, तो ये क्या हो जाएगी अब? द्विघात समीकरण। यानी समीकरण में दो पक्ष हो जाएंगे, एक तो राइट पक्ष और एक लेफ्ट पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष। यानी द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य कर दें, बराबर कर दें, तो वही क्या है? द्विघात समीकरण। वहां पर अपन ने द्विघात बहुपद का मानक रूप पढ़ा था, तुम्हें याद हो तो क्या पढ़ा था? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस के सी, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप। अगर मैं तुमसे कहूं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो क्या लिखोगे? बराबर 0। ये बात मैंने आपको जब द्विघात बहुपद पढ़ाया था अध्याय नंबर 2 तब भी बोला था कि ऐसे बराबर 0 लगाते ही वो क्या हो जाएगी? द्विघात समीकरण। तो टॉपिक डालो द्विघात, ऐसे लिखो अध्याय 4 द्विघात समीकरण आपके टॉपिक रहेगा। और फिर लाइन लिखो, मैं कह रहा हूं जो द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखा गया। द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप। यहाँ पर a, b, c वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? ABC वास्तविक। और क्या होगा? और क्या लिखूं, बोलो? टॉपिक द्विघात समीकरण लिख लो आप, और बस एक लाइन लिखना द्विघात समीकरण का मानक रूप, बस एक लाइन लिखनी है। फिर मानक रूप में ये लाइन, ये वाला लिखना है, फिर इसके नीचे ये लाइन लिखनी है। यहाँ पे लिखना द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का मानक रूप। यहाँ पर ABC क्या है? वास्तविक संख्या है। और क्या लिख सकता हूँ, बोलो? एक और शब्द, एक और लाइन लिखनी है मेरे को बस, लास्ट और इम्पोर्टेंट है। क्या लिखूं? अगर द्विघात बहुपद अच्छे से याद है तो बता सकते हो। क्या? ए एक्स का गुणांक ये, चलो ये बोल रहे हो कि सॉरी, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स, हाँ सही है, सही बोल रहे हो, बहुत पहुंच गए उस पे। यहाँ पर क्या है? तथा यहाँ क्या है? a इज नॉट इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिखा करो। मैंने आपसे मानक रूप पूछा था एग्जाम में, टेस्ट में, तब आपने बस इतना सा कि लिख के छोड़ दिया था, ये किसी ने नहीं लिखा। ये भी लिखना होता है। इंपॉर्टेंट बात है कि a क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। ABC वास्तविक संख्या है, परंतु यहाँ पर a क्या नहीं हो सकता? 0। क्यों नहीं हो सकता 0? अगर a 0 हो जाएगा तो फिर ये द्विघात बहुपद नहीं बचेगा, ये एक रेखिक बहुपद हो जाएगा या फिर एक रेखिक समीकरण हो जाएगी। तो a क्या नहीं हो सकता? 0। तो ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, इनको लिखो। यहाँ तक उतार लिया ना? इसके बाद कोई बात नहीं, एक को ही कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 को कर लेते हैं पहले। दो, वैसे 2 करते तो ठीक रहता पहले, पर कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी अपन उदाहरण नंबर 1 में जो समस्याएं दे रही इनकी ओनली समीकरण बना के छोड़ेंगे। क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे, ठीक है। सुनो इधर,
कैसे समीकरण बनानी है, कुछ समस्याएं हैं जैसे अपन ने अध्याय नंबर 3 पढ़ा था। अब 3 में कुछ इबारत दी होती थी, कुछ समस्या दी होती, उसको पढ़कर क्या बनाते थे, रेखिक समीकरण युक्त बनाते थे। 2 पेंसिलें, 1 पेन वगैरह ऐसे दिया होता था। अब इसमें भी एक समस्या दी हुई है। अब इस समस्या को पढ़कर क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनते हैं कि नहीं बनते वो चेक करते हैं। देखो, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी ये जो स्थितियां हैं इनको गणितीय रूप में व्यक्त करना है। पहला क्या है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दो लड़कियां हैं, जॉन और जीवंती, या फिर यूं मान सकते हो कि एक लड़का एक लड़की है। दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। ठीक है, यानी दोनों को, अब एक के पास कितने हैं ये नहीं पता, एक के पास कितने हैं दूसरे के पास कितने हैं, पर दोनों को के कंचों को अगर मिला दें तो फिर वो कितने होते हैं, 45 होते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं आगे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी दोनों के पास से 5-5 कंचे गुम जाते हैं और उनके पास कंचों का जो 5-5 कंचे खो गए उनके, और अब उनके पास कंचों की संख्या जो बची है उनका अगर आपस में क्या करें, गुणनफल करें तो फिर कितना आता है, वो 124 आता है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में यानी प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, तो अपन को ये चेक करना है कि फर्स्ट में उनके पास कितने कंचे थे। उदाहरण नंबर ये 1 है। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 1 का भी पहला है, माना जॉन के पास कंचे, क्या मान लिया, x। अब अगर आप इसी को अध्याय नंबर 3 के साथ जाते, तो यहाँ जीवंती के पास कंचे, अगर यही बात अगर अध्याय नंबर 3 चल रहा होता तो जीवंती के पास कंचे, तो फिर क्या लिख देते आप, y लिखते। क्या लिखते, y, क्योंकि अध्याय नंबर 3 में अपन कितने चर पढ़ते हैं, 2 चर, एक x आता है, एक क्या आता था, y। परंतु इस अध्याय में क्या कहीं पर लिख रहा है क्या 2 चर, ओनली क्या लिख रहा है, द्विघात, यानी एक चर होगा और उसकी कितनी घात होगी, 2। यानी यहाँ पर अब अपन y नहीं मान सकते, अपन को इसी x के साथ ही काम करना है, जो भी करना है। अपन ने एक मान लिया चर x, तो ये यहाँ जो बात लिखे हैं ये भी x की फॉर्म में लिखनी चाहिए। अब आप मेरे को बताओ, जॉन के पास कंचे कितने मान लिए, x, दोनों के पास मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 है। तो इसका मतलब जीवंती के पास 45 माइनस क्या हो जाएंगे, x, यानी अगर एक के पास x है और दूसरे के पास अपन को पता करना है तो उसमें से उसको घटा दें, कुल में से जो पहले के पास है उसको घटा देंगे तो अपने आप दूसरे के पास की कंचों की संख्या आ जाएगी। मैं कहूँ कि पहले के पास 15 है, मानना कि 15 है, तो आप जीवंती के पास क्या करोगे, 45 में से क्या घटा दोगे, 15, तो कितने आएंगे, 20 आ जाएंगे। ठीक है, 20 आएंगे या 25 आएंगे, 25 आएंगे, कितने आएंगे, या 25, 30 आएंगे, कितने आएंगे, 30 आएंगे। इधर सुनो, अब अपने पास एक एक कंचों की संख्या आ गई, दूसरों को निकालना है तो 45 में से क्या कर दो, पहले की संख्या को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी आ गए, 45 माइनस x। अब इधर सुनो, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। क्या कर देते हैं, खो देते हैं, यानी जॉन भी अपने पास से 5 कंचे घुमा देता है और जीवंती भी अपने पास से 5 कंचे घुमा देती है। खो देते हैं तब जॉन के पास कंचे कितने बचेंगे, बोलो, x में से कितने खो दिए उसने, 5 माइनस कर दिए। जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती के पास कंचे कितने बचेंगे, 45 में से पहले x माइनस हो रहा है और इसमें से 5 और क्या करना पड़ेगा, माइनस। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 45 में से 5 गए तो 40 माइनस x। ये बताओ, जब वो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो इसके जॉन के पास तो x माइनस 5 और जीवंती के पास
40 माइनस x, ये कच्चे बचते हैं। उसने एक और बात लिखी है, क्या? प्रश्नानुसार एक बात बोली है लास्ट में, क्या? प्रश्नानुसार पढ़ो, देखे वो क्या बोली कि जब वो 5-5 कंचे खो देते हैं तो खोने के बाद जो संख्या बच रही है उनका आपस में गुणनफल करें तो वो कितना आ रहा है? 124। इसका मतलब x माइनस 5 और किसका 40 माइनस x, इनका अगर मैं गुणनफल करूं, गुणा कर दूं, यहाँ पर दोनों कोष्टकों के मध्य कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या है? आपस में गुणा। अगर इन दोनों को गुणा कर दूं तो फिर इसका मतलब वो कितना आना चाहिए आपके? 124। यहाँ तो बात समझ में आ जाएगी। बस अब इनको गुणा कर लें। x को किससे गुणा करूंगा? 40, तो कितना आएगा? 40x। x को किससे गुणा करूंगा? माइनस x से, तो कितना आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तो बात समझ में आ गई। इस -5 को किससे करूंगा? 40 से, तो कितना आएगा? माइनस के 200, माइनस के 200। ठीक है, माइनस के 5 को माइनस के x से गुणा करूंगा तो प्लस के 5x। यहाँ तक बात समझ में आ जाएगी क्या? दोनों कोष्टकों को मैंने आपस में गुणा किया तो कितने पद आ गए? 1 2 3 4 पद। दोबारा देख लो, x से मैंने पहले पूरे पद को गुणा किया तो x से 40 को किया तो 40x, x से किसको किया? x से तो कितना आया? माइनस का x स्क्वायर। फिर -5 से कर रहा हूँ अब, तो -5 से फिर 40 को किया तो 200, फिर -5 से किसको करूंगा? x से। ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो कितने आ गए? 5। और इधर आपका कितना चल रहा है? 124। ठीक है, अब जो है उसको सोल्व कर लो। क्या सोल्व कर सकते हैं अपन? x स्क्वायर को आगे लिख दें, ये 40x और ये 5x, कितने x हो गए? बोलो, 45 के x। ठीक है, माइनस का कितना चल रहा है? 200। ये 124 भी इधर आएंगे, किसके हो जाएंगे? ठीक है, अब इधर सुनो, माइनस का x स्क्वायर प्लस के 45x, ये कितने हो गए? माइनस माइनस प्लस, और 200 और 124 324 किसके होंगे? माइनस। तो बस यही आपकी क्या है? द्विघात। क्या इसको आगे सोल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो यही इसका गणितीय रूप है। यही क्या है? आपकी द्विघात समीकरण। एक काम कर सकते हैं, करना चाहें तो, आंसर नहीं आ रहा होगा ये, मुझे जहां तक लगता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बात तो पूरी सुनो। मैं कह रहा हूँ कि या तो यही करो, यही आंसर है इसका। ठीक है, परंतु आपको ये आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर गुणा -1 आ रहा है। तो क्या करें? पूरे समीकरण में किसको कॉमन ले लें? -1 को। -1 को कॉमन लिया तो जो माइनस को 1 को कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाली वैल्यूज है वो तो हो जाएगी किसकी? प्लस की। और जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x स्क्वायर किसका है? माइनस का। तो ये किसका हो गया? प्लस का। फिर इधर सुनो आगे, 45x किसके हैं? प्लस के। ये किसके हो जाएंगे? माइनस के। ठीक है, 324 किसके हैं? माइनस के। ये किसके हो जाएंगे? प्लस के 324, और बराबर के 0। मैंने पूरे में से -1 कॉमन लिया था। अब इस -1 को उधर 0 में भेजूंगा तो 0 हो जाएगा। अरे किसी भी संख्या को 0 से भाग करेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये -1 इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपके एक्चुअल आंसर ये आ रहा होगा, और अगर आप ये करोगे तो भी सही है। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ तक उतारो, बस एक बार और समझा दूंगा बाद में। उतारो, यहाँ ये उतार ही लिया होगा। इसके बाद आप उदाहरण नंबर 1 की स्थिति नंबर 2, यानी जो कंडीशन सेकंड है उसको पढ़ो। देखिए उसमें क्या कह रहा है। वहां पे भी आपको ऐसे द्विघात समीकरण बनानी है। ठीक है, क्या कह रहा है? देखो इनमें, देखो समीकरण बनाना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है। एक कुटीर उद्योग है, एक उद्योग है। कुटीर उद्योग मतलब छोटा उद्योग है जहाँ पे कुछ छोटे मोटे सामान बनाए जाते होंगे, इस प्रकार उद्योग है। एक दिन कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी कुटीर उद्योग है, एक छोटा उद्योग है जहां पर क्या बनते हैं? खिलौने बनते हैं। तो कुछ खिलौने निर्मित करता है उद्योग। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा लिख रहा है, प्राप्त संख्या के बराबर है। सुनो, यहाँ तक की बात समझो, यही इंपॉर्टेंट बात है अपन को। देखो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। अपन को नहीं पता कि कितने खिलौने बनाता है वो। एक दिन में 20 खिलौने बनाता है या 10 खिलौने बनाता है, अपन को नहीं पता।
40 खिलौने बनाता हो एक दिन में, क्या पता किसी दिन 40 बनाता है, किसी दिन 35 बनाता हो, किसी दिन 50 खिलौने बना देता हो, किसी दिन 10 ही खिलौने बनते हो। ठीक है, इस प्रकार उद्योग अलग अलग दिन उसके खिलौनों की संख्या वो प्राप्त करता है। तो अपन लिख लेंगे, माना किसी दिन कुटीर उद्योग में बने खिलौनों की संख्या क्या मान ली अपन ने, x। ठीक है, अब वो जो अपन ने मान ली कि x खिलौने बना रहा है, वो कितने खिलौने बना रहा है, x खिलौने बना रहा है किसी एक दिन। ठीक है, अब वो एक खिलौने का मूल्य किस प्रकार डिसाइड करता है, उन्होंने अपनी एक बात कर रखी है कि वो एक खिलौने का मूल्य, वो जैसे कि कोई खिलौने 10 ही खिलौने बनाए, किसी दिन 10 खिलौने बनाए, मतलब बड़े खिलौने बनाए होंगे, किसी दिन 30 खिलौने बनाए, इसका मतलब छोटे छोटे 30 खिलौने बनाए होंगे। तो वो मूल्य, अब बड़े खिलौने का मूल्य ज्यादा होगा, छोटे खिलौने का मूल्य कम होगा। तो वो अपना मूल्य डिसाइड किस प्रकार करता है कि जितने खिलौने बनाए हैं एक दिन में, उसको 55 में से माइनस कर दो। यानी जैसे कि 55 में से माइनस कर दें खिलौने बनाए जाने की संख्या को, तो उस खिलौने का क्या आ जाएगा, मूल्य। जैसे कि अब एक दिन खिलौने कितने बनाए, x। अब उस दिन फिर खिलौने का मूल्य आपसे पूछूं तो वो कितना होगा, 55 माइनस x, कितना हो जाएगा। यानी एक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, 55 माइनस x। यानी किसी दिन खिलौने कितने बनाए, x बनाए, तो फिर उस दिन एक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, 55 माइनस x। ये x क्या होगा, यानी जो उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या है। ये 10 भी हो सकती है, ये 20 भी हो सकती है, ये 50 भी हो सकती है। आ जाएगी बात समझ में, अरे यहाँ तो बात समझ आ जाएगी। यानी खिलौने का मूल्य किस प्रकार डिसाइड होता है, जितने खिलौने बनाए हैं उसको किसमें से माइनस कर रहा है वो, 55 में से, तो फिर एक खिलौने का मूल्य ये आ जाता है। ये एक खिलौने का मूल्य है क्या, 55 माइनस x, ये एक खिलौने का मूल्य। अब आगे सुनो क्या कह रहा है, एक बार दोबारा पढ़ लो। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मान लिया x निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, यहाँ तो बात समझ आ गई। यानी अगर x निर्मित किए हैं तो उस दिन जो निर्मित किए हैं x खिलौने, उनमें से एक खिलौने का मूल्य निकालें, तो वो क्या है, 55 माइनस x। अब आगे सुनो क्या कह रहा है, किसी एक दिन, वो जो किसी एक दिन जो अपन ने फर्स्ट में माना है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी है, 750 है। यानी जितने भी खिलौने बनाए उन सभी खिलौनों का मूल्य जोड़ दिया अपन ने, तो फिर वो कितना आता है, 750 आता है। कितना आता है, 750। यानी किसी दिन खिलौने बनाए x, फिर एक खिलौने का मूल्य निकाला तो 55 माइनस x। फिर वो कह रहा है कि इसी दिन जो पूरे जितने भी खिलौने बनाए, कितने खिलौने बनाए, x, इन सब का मूल्य जोड़ा कि ये भी इतने का, ये भी इतने का, ये भी इतने का, उन सब का मूल्य जोड़ा, तो फिर वो कितना निकल के आता है, 750 आता है। कितना आता है, 750। बोलो 750 कैसे आएंगे, ये है एक खिलौने का मूल्य, ये है एक खिलौने का मूल्य, ये क्या है, कुल खिलौने, ये कुल खिलौने, ये एक खिलौने का मूल्य, और ये कुल खिलौनों का कुल मूल्य। तो मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा, x से। यानी खिलौनों की संख्या से एक खिलौनों का मूल्य को गुणा कर दूंगा तो कुल 750 रुपए आ जाएंगे। ये आपकी क्या बन जाएगी, समीकरण। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। यानी वो x का मूल्य, मतलब सॉरी x की वैल्यू ज्ञात करना चाहेगा। ठीक है, यहाँ तो बात समझ आएगी, x से गुणा क्यों किया, अरे आ गई, x उसने खिलौने निर्मित किए, अगर एक खिलौने का मूल्य निकालें तो 55 माइनस x, एक खिलौने का मूल्य और सभी खिलौने के मूल्य इससे गुणा कर दें तो कितना आ जाना चाहिए, 750। बस अब इसको लैंग्वेज के रूप में लिख देते हैं, बस वही अपना क्वेश्चन है। ये उदाहरण नंबर कौन सा था, फर्स्ट था, फर्स्ट का सेकंड, माना कुटीर उद्योग में किसी दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या क्या मान ली अपन ने, x मान ली। ठीक है, तब एक खिलौने का मूल्य, तब एक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, 55 माइनस x। आ जाएगी बात समझे। फिर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार कुल लागत मूल्य कितना है, 750। कुल लागत मूल्य कितना है, 750।
ए खिलौने का मूल्य कितना है 55 माइनस का x, कुल लागत मूल्य है 750, एक खिलौने का मूल्य है 55 माइनस एक्स, कुल कितने खिलौने x, तो x से क्या कर दो गुणा कर दो, x से इसको गुणा करूंगा तो 55x, x को इससे करूंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। किसी की दिक्कत है यहाँ तक? क्या करें, थोड़ा सा इसको सही सेट कर दें। तो एक्स स्क्वायर को मैं कहाँ लाया आगे, 55 को कहाँ ले गया पीछे, 55x, 750 को भी पकड़ के इधर लाया तो किस में हो गया माइनस में, इधर क्या बचा 0, एक्स का गुणांक किस में आ रहा है माइनस में, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस एक मैंने पूरा ही कॉमन लिया, तो माइनस वाली वैल्यू प्लस में और प्लस वाली वैल्यू माइनस में, तो एक्स स्क्वायर किसका हो गया प्लस का, 55 किसका हो जाएगा माइनस के 55x, यहाँ ये किसके हो जाएंगे 750 बराबर के, ये माइनस एक कहाँ जाएगा डुबकी लगाने 0 में, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा 0। तो आपका आंसर क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस के 700 इक्वल टू 0। आंसर उतारो, उतार लिया ये। चलो इधर सुनो, उदाहरण नंबर 2 पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। और जो उदाहरण नंबर 2 है ना, इससे कंफर्म यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, और सेम उदाहरण नंबर 2 की तरह ही अपन 4.1 प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है। तो जैसे अगर मैं उदाहरण नंबर 2 करवा दूंगा तो आपके लिए प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए दे सकता हूँ। ठीक है, इधर सुनो क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। मतलब आप नीचे कुछ समीकरण दी हुई है, उनको चेक करना है सोल्व करके कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे इधर सुनो, मैं कह दूं कि x प्लस के 3 और यहाँ पे दे दूं x बराबर के 7। अब आपसे बोलूं क्या यह द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण है या नहीं है, इस बात को चेक करने के लिए आपके पास मानक रूप लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ऐसा समीकरण जिसमें एक तो क्या हो अचर पद हो, एक ऐसा पद हो जहां b किसके मतलब कोई संख्या x से गुणा हो रही हो, यानी ऐसा पद हो, यानी x वाला पद हो, और एक क्या होना चाहिए मोस्ट इंपोर्टेंटली एक्स स्क्वायर वाला पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर वाला पद होना चाहिए। अगर ये आपको मिलता है कहीं पे किसी समीकरण में एक्स स्क्वायर वाला पद, तो फिर वो क्या है द्विघात समीकरण। अगर ये नहीं है तो फिर द्विघात समीकरण वो नहीं होगी। आ जाएगी बात समझ में। अब आप कहोगे सर इसको देखो, इसको तो ये क्या द्विघात समीकरण है क्या। अब हाथ खड़े करो कि जिसको ये द्विघात समीकरण लगती है, और वो हाथ खड़े करो जिसको ये द्विघात समीकरण नहीं लगती। अब वो खड़े करो जिसको कोई मतलब नहीं है, न तो मेरे को पता कि द्विघात है न त्रिघात है। चलो हाथ खड़े करो जो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसमें हाथ खड़े करो। है या नहीं? हाँ है या नहीं में हाँ वाले हाथ खड़े करो भाई, हाँ है। अब सेकंड वाले हाथ खड़े करो जो भाई ये नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, सर मतलब यू करना चाहिए बढ़िया से के भाई पहले मतलब ध्यान में। मैं कोई ऐसा नहीं जानता बड़े से पहले से। ठीक है ना, हाँ सेकंड वाले हाथ खड़े करो। अब थर्ड वाले जो कोई हो कि हम तो इधर के उधर के इधर खाए में मरेंगे, ऐसा कोई है? चलो इधर सुनो, ये तो ऑप्शन हटाता हूँ, इधर सुनो बहुत। अब इधर सुनो, ये वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला ही सही है इसमें। सेकंड वालों को अभी और थोड़ा सा ज्ञान लेने का। अरे अब बात नहीं, याद सुनो, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, द्विघात समीकरण है ये। अब कैसे है उधर सुनो, क्योंकि जब आप इसको सोल्व करोगे ऐसे देखने में कहीं पे भी आपको द्विघात समीकरण नहीं लग रही, पर देख इसको जब सोल्व करोगे ना तो ये द्विघात समीकरण है। कैसे है, x को x से गुणा करो एक्स स्क्वायर, 3 को इससे करोगे 3x बराबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और 7 माइनस के इक्वल टू 0। क्या ये ऐसी नहीं है क्या, है ना। तो ये द्विघात समीकरण है, यानी आप उसको सोल्व करो। सोल्व करने के बाद अब आगे थोड़ा सोल्व कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते ना, यहाँ कर सकते थे, एक्स अंदर गुणा हो रहा था। अब चेक करें तो द्विघात समीकरण दिख रही है, तो है द्विघात समीकरण। अच्छा ये बात समझ में। तो ये जो मैंने ये बात बताई है सेम ऐसा ही क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2। कुल मिला के उनको देखेंगे, चेक करेंगे, सोल्व करेंगे और पता करेंगे लास्ट में कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। अच्छा ये बात समझ में। और आप इसमें बता ही सकते थे यार, अभी थोड़ी देर पहले। तो इधर सुनो, सर बता
अभी एक क्वेश्चन आया था तुम्हें याद हो तो 55 माइनस एक्स, और फिर इसको किससे गुणा कर रखा था, एक्स से कर रखा था, और इधर कितना था 750। देखने में लग रहा था कि एक द्विघात समीकरण है, लग रहा था क्या, पर था ना ये, किया था तो सेम यही तो चीज मैंने याद दी थी। देखो ये एक्स की जगह ये सेम ऐसी एक्स यहाँ दिया, ये एक अचर दी, फिर एक एक्स दिया ना, तो इसको देखते तुम, चलो कोई बात नहीं। पर अब ध्यान रखना, कैसे पता करोगे द्विघात समीकरण का, एक पद उसमें कुल मिला के कैसा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए, यानी एक्स की घात कितना होना चाहिए, 2 होनी चाहिए। चलो पहला है, देखो उदाहरण नंबर कौन सा, 2 और 2 का पहला, सुनो देखो, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। इधर सुनो, x माइनस 2 का क्या है, होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस का 3, इतना बड़ा दे के घबराना नहीं है, ठीक है ना। इधर सुनो, सोल्व करना है बस, कुल मिला के अपन को x माइनस 2 का होल स्क्वायर, बचपन में सर्वसमीका पढ़ी होगी आपने, क्या a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पढ़ी है क्या सर्वसमीका, मैंने कहा था कि सर्वसमीका आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर को इस रूप में खोल दूं मैं, तो क्या खोलूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2a, a के स्थान पे x, फिर इस b के स्थान पे कितना आएगा 2, फिर क्या आ रहा है प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर, फिर क्या आया प्लस का 1, फिर बराबर, फिर कितना आया 2x माइनस का 3। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या, यहाँ आपको क्या लगाना है, एरो लगाना है, ठीक है। इधर सुनो, यहाँ बराबर मत लगा देना कोई, ठीक है ना। अब आपको कहोगे कि सर बराबर क्यों नहीं लगा सकते, ठीक है ना। ये अपन इधर क्या सोल्व कर रहे हैं, समीकरण में ऑलरेडी यहाँ बराबर आ चुका है, तो यहाँ पर आप बराबर नहीं लगा सकते, यहाँ क्या लगेगा, एरो। अब आप पूछोगे सर एरो का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है या, क्या होता है या फिर इसका मतलब होता है अथवा, क्या होता है अथवा। इस एरो का मतलब या होता है या फिर अथवा होता है। पांचवों में देखा होगा आपने, इधर जहां पर एरो नहीं लग रहा होता ना, तो इधर की लेफ्ट साइड में या अथवा लिखी होती ना, एक पद लिखा होता है, फिर या करके दूसरा पद लिखा होता है, या करके दूसरा, तो या के स्थान पे ऐसे एरो भी लगा सकता है और ऐसे या शब्द भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो एक समीकरण में कभी भी 2 बराबर यूज आपको नहीं करना है, एरो यूज करोगे। इधर सुनो, तो यहाँ चलते हैं अपन, इसको सोल्व कर रहे थे, तो एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4x, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 1, और ये इधर 2x माइनस का 3। जो सोल्व हो रहा है उसको सोल्व कर दो, एक्स स्क्वायर 4x, ये x वाला पद इधर आएगा, देखो 4x ये था ही सही, या 2x इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, 4 और 1 कितना हुआ है 5, ये 3 इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, इधर क्या बचा 0। अरे यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या, नहीं होगी मुझे जो लगता है। यहाँ तक x 4x माइनस के 2x इसके माइनस के, माइनस माइनस प्लस, कितने हो गए 6x, और ये 5 और 3 कितने हो गए 8 इक्वल टू 0। क्या यह द्विघात समीकरण है, क्या है, तो अपन क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण के मानक रूप जैसा है, अतः यह द्विघात समीकरण है। यहाँ तक उतारो, चलो इसके नीचे लाइन लिखो, अतः यह द्विघात समीकरण के मानक रूप, द्विघात समीकरण के मानक रूप जैसा है, मानक रूप जैसा है, अतः यह द्विघात समीकरण है, मानक रूप जैसा है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। यह द्विघात समीकरण है, x प्लस 1, अरे वो मैं अब नहीं लिखना, बस हो गई वो, इधर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, x प्लस 1 8, और यहाँ पे x प्लस के 2 और x माइनस के 2, ठीक है। इधर सुनो, अब देखो यहाँ पे देखने से लग नहीं रहा कि ये द्विघात समीकरण है, सोल्व करेंगे तब पता चलेगा है या नहीं है। इधर सुनो, इसको इससे गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर, अरे ये गुणा करना वगैरह तो आता होगा ना, तुमने कक्षा 8 में सीखा होगा, एक पद का गुणा, 2 पदों का गुणा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, एक्स को एक्स से करोगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे करोगे तो एक्स, प्लस के कितने 8,
यहाँ पर देखो, या तो सर्वसमी का 3 लगा दो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नहीं लगाओ तो भी कोई बात नहीं, हल कर लो। x को मैं पूरे पद से गुणा कर रहा हूँ, तो x को इससे करोगे तो एक्स स्क्वायर, x को 2 से करोगे तो 2x माइनस के 2x, 2 को इससे करोगे तो प्लस के 2x, फिर 2 को 2 से करोगे तो माइनस के 4। और यहाँ तो बात समझ आई, ये इधर के दोनों कोष्टक गुणा हुआ, सब के समझ आ गया होगा ये, ठीक है। इधर सुनो, बीच वाले वो पद कट जाएंगे, यहाँ एरो लगेगा, इसे बता ही दिया मैंने क्यों लगेगा, ये एक्स स्क्वायर। एक और काम करूँ क्या, इधर सुनो, जिसे भी तुम्हें पता होगा, दोनों बातें एक ही समीकरण में समझा दूं। यहाँ पर 2x है, यहाँ पे 2x है, ये 2x परिणाम जो ये मान है ये एकदम समान है इसके, पर चिन्ह कैसा है, इन दोनों का विपरीत है। समीकरण के एक ही पक्ष में दो वैल्यू ऐसी आ गई जिनका ये मान समान है, चिन्ह कैसे है, विपरीत है, तो आपने पता होगा ये कट जाते हैं, कटता है नहीं, याद होगा आपको कि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी, क्योंकि माइनस के 2x में से माइनस के 2x जाएंगे तो क्या बचे होगा 0। ऐसा ही अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर समीकरण के दोनों पक्षों में समान परिणाम है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, चिन्ह भी समान है तो ये कट जाते हैं, चिन्ह भी समान है तो, अगर यहाँ पर है और चिन्ह विपरीत है तो कट जाएंगे, और ऐसी स्थिति में चिन्ह समान है, जैसे यहाँ भी किसका है प्लस का, यहाँ भी किसका है प्लस का, तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। नहीं आए बात समझ में, कोई बात नहीं, ये तो कट ही गए, और जिसको आगे हो समझ में वो काट देना, और नहीं आई बात समझ में तो एक्स स्क्वायर उतारना, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, और ये एक्स का ये, और ये प्लस के 8, उधर कुछ बच रहा है क्या, माइनस के 4 बच रहा है, अभी ले आएंगे बाद में, है ना। इधर सुनो, ये एक्स स्क्वायर किसका प्लस का, ये अब किसका माइनस, अब तो काट दो, पहले नहीं समझ में आया तो इस वजह से कट जाते हैं, अगर चिन्ह समान हो तो ये कट जाते हैं। अब आपके क्या बचा यहाँ से, x प्लस 8 प्लस के 4 इक्वल टू 0, x प्लस के कितने बचे 12। क्या यह द्विघात समीकरण है, कौन सी समीकरण है ये, रैखिक समीकरण, तो क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण के मानक रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, उतारो। इसके नीचे लिखना, यह द्विघात समीकरण नहीं है, लिख लिया क्या, यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद इसी का थर्ड करते हैं जल्दी से, इसका थर्ड देखो, x 2x प्लस का 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए, कोई बताएगा मेरे को ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बिना देखे, मतलब सोल्व किए है, चलो देखते हैं। 2x को किससे गुणा करूंगा, 2x से, तो x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, x को 3 से करूंगा तो 3x, इधर क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर में से एक गया तो इधर क्या बचेगा 1x स्क्वायर, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसको इधर लाऊंगा तो किसका हो गया माइनस का, इधर क्या है आपके प्लस के 3 है, ये एक भी इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, इधर क्या बचा सब्जी में डालते हैं वो वाला 0, ये अलग है ये 0। चलो इधर सुनो, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचा आपके 3x, यहाँ क्या बचा माइनस का 1, और ये क्या है आपके द्विघात समीकरण है, ठीक है। उतारो बस, नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, अतः यह द्विघात समीकरण है, अरे इसके नीचे लिखो, 0 का आविष्कार तो कर लिया तुमने, लिखो इसके नीचे द्विघात, अतः यह द्विघात समीकरण है, लिख दिया, अरे छापा मारी हो गई। चलो ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इसका लास्ट, आज का लास्ट, उदाहरण नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4, देखो इधर सुनो, x प्लस 2 का होल क्यूब, और इधर क्या है x क्यूब, और माइनस का जा, लफड़ा हो गया, क्या लफड़ा हो गया कि अब तक अपन को क्या दिख रहा था, स्क्वायर बाबा दिख रहा था, अब कौन सा बाबा आ गया, क्यूब बाबा। बोलो कैसे करें, क्यूब वाली सरसमी का याद है क्या, किसी को याद हो, पापा की परी किसी को याद है क्या, चलो बोलो फिर तुम। कोष्टक में मैं बताऊंगा सब
ठीक है, अरे ठीक है, तुम वो कॉमन लेके लिख रहे थे, मैं ऐसे लिख दूं, किसी की दिक्कत है क्या? और किसी को याद नहीं है, किसी को याद नहीं है तो याद कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि कक्षा 9 की है और a प्लस बी का होल क्यूब सरसमीका आपने कक्षा 9 में पढ़ी होगी, तो वहां से इसको याद कर लेना। और हो सकेगा तो मैं कल आते एक बार पहले कुछ एक सरसमीका है उनको लिखवा दूंगा, ठीक है। परंतु क्या आप इसको ऐसे ही ध्यान रखोगे, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब और 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर फिर b के साथ कोई स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पे फिर अगर b के साथ कोई नहीं है तो फिर a का साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, और फिर b के साथ स्क्वायर है, ठीक है, थोड़ा ऐसा ध्यान रख लेना। और तुम चाहो तो तुमने ऐसा बोल रहे थे, तुम 3ab और a प्लस b ऐसा बोल रहे थे, तो मैं ऐसा याद होगा, तो कोई बात नहीं, 3ab कॉमन आ रहा है यहाँ से, और तो फिर यहाँ से क्या बचेगा a और यहाँ से क्या बचेगा b, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, और ऐसे याद करो तो भी ऐसे भी चल जाएगा। अपन को इससे मतलब नहीं है, इधर सुनो, अपन को अब देखो इसको हल करते हैं। यहाँ अपन अब इसको हल करेंगे तो इसकी तरह ये ऐसा है तो ये इस प्रकार खुल सकता है, इसको भी ऐसे खोल दें। इधर सुनो, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x का क्यूब प्लस b का क्यूब आ रहा है, मतलब 2 का क्या लिख दूं, क्यूब लिख दूं, प्लस फिर आ रहा है 3a स्क्वायर, a का मतलब कितना है, x का स्क्वायर, और फिर b आ रहा है, b मतलब 2 प्लस 3 आया, फिर a का मतलब कितना, x, ठीक है, फिर क्या आया b का स्क्वायर मतलब 2 का क्या करो स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है बराबर, फिर क्या आया x क्यूब, फिर क्या आया 4, ठीक है। चलो करो, x क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 6 तो नहीं होता ना, बहुत सौ क्या हो जाए 6, 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दिया 12x, और इधर क्या बच रहा है एक्स क्यूब माइनस के 4, एक्स क्यूब के चिन्ह किसका, प्लस का, एक्स क्यूब के चिन्ह किसका, प्लस का, नंबर दूं, चलो 5 ही लगाए, चलो वेरी गुड, अरे कर लोगे ना ये, ठीक है, पहले बताया था मैंने। अब इधर सुन क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा, 6x स्क्वायर को आगे आगे लिख दो क्या, अरे बड़ा है तो बड़े वाले को आगे लिखेगा ना, तो एक्स स्क्वायर को आगे लिखा, फिर क्या लिखा मैंने, प्लस के 12x लिखा, फिर यहाँ से आगे आगे कौन है 8 और 4 इधर आएगा, प्लस के 4 सब लिख लिया ना, और इक्वल टू 0। तो ये बताओ मेरे को, 6x स्क्वायर प्लस के 12x और ये कितना हो गए 12 इक्वल टू 0। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है, लिख लोगे। तो इसी के साथ अब इधर सुनो, उदाहरण नंबर जो 2 है वो अपने कंप्लीट होता है, उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब आप इधर सुनना, प्रश्नावली 4.1 पेज नंबर 48 पे जो पहला क्वेश्चन है ना, पहले के 8 क्वेश्चन है, इनको ट्राई करना कि कौन कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इसको उतारना, इसके नीचे वो लाइन लिख लेना, और 4.1 गृह कार्य ये हो जाएगा आपके कि पहला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। फिर आज के लिए इतना ही काफी, कल मिलते हैं, आगे के प्रसारण कल होंगे।